देखिए जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, इससे सिमिलर जो मैच करता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा बहुत मैच। जैसे इसके 3-4 पार्ट हैं, हर ऑप्शन पे वर्क करना पड़ रहा है इसके अंदर, तो हर ऑप्शन से एक नई बात पता लगती है, एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि चारों में से कौन सा ठीक है टिक मार्क कर दिया बाकी गलत है, हर ऑप्शन के ऊपर आपको वर्क करके देखना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है, ये गलत है तो क्यों गलत है, सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें यानी कि आप इसको 4 क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन समझो ही मत, एक समझोगे तो बड़ा लगेगा, 4 समझोगे तो ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसी को 4 पार्ट में दे देता तो ये एक नीट का क्वेश्चन बन जाता भी, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसके बना के दे देता तो यही फिगर बार बार बना देता, ठीक है ना। पहला तो इसने पहले तो क्वेश्चन क्या बोला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3r/2। इस वाली पोजीशन को ये मान रहा है x इक्वल टू 0 और इसको मान रहा है x इक्वल टू 3r/2, मतलब इनके बीच का गैप 3r/2 है। इस लाइन और इस लाइन के बीच का गैप कितना है, 3r/2, ठीक। ये वाला गैप दे रखा आपको 3r/2 के बराबर है। यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब इसने ये बोला है कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक बी की टर्म्स में आप आंसर सोच सकते हो आप कि इसने बी बोल दिया, पॉइंटिंग नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, बोल भी दिया ड्रॉ भी कर दिया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ए पार्टिकल विद चार्ज प्लस क्यू, पार्टिकल के ऊपर चार्ज दे रखा प्लस क्यू गिवन है, जो चीजें गिवन है जिसकी टर्म्स में आंसर दे सकते हैं वो लिख लो यार अलग से, बी प्लस क्यू एंड मोमेंटम पी, मोमेंटम पी भी है इसका, ये पी मोमेंटम है, यहाँ पे पी के मोमेंटम से एंट्री करेगा ये, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। एंटर्स द रीजन 2 फ्रॉम द रीजन 1, रीजन 1 से 2 में जाएगा ये, एट पॉइंट P1 पॉइंट है ये वाला, और ये P1 पॉइंट कहां पर है, y इक्वल टू -r, यहां से -r, ये r से डिस्टेंस नीचे है, माइनस इसलिए लगाते क्योंकि यहां से r डिस्टेंस नीचे है, यहां से एंट्री किया कुछ इस तरीके से। आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं वैसे, ए और बी गलत हैं और सी और डी ठीक है। कैसे हैं ये, ए और बी गलत कैसे हैं ये समझना है पहले तो, और सी और डी ठीक हुए तो कैसे ठीक हुए, यहाँ दिमाग लगाना है। पहले तो क्वेश्चन समझ आ गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी अंदर की तरफ बी का, और यहाँ से प्लस क्यू का चार्ज एंटर कर रहा है कितने मोमेंटम से, यहाँ पे पी के मोमेंटम से, इस ओरिजिन से आर नीचे से। पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये वापस आएगा, ये वापस क्यों आएगा सुन लो आप, क्योंकि यार देखो वी क्रॉस बी अंगूठा ऊपर आ रहा है, अंगूठे के सामने एक पॉइंट यहाँ पे सोचा, वेलोसिटी इधर है, पॉइंट यहाँ पे है, तो ऐसे घूम के वापस आएगा ये। और याद रखिए कि जितने एंगल से एंट्री किया उतने एंगल से बाहर निकलता है वैसा ही, तो ये ना पक्का बाहर आएगा तो ऐसे ही आएगा बाहर, मतलब ऐसे या ऐसे नहीं जाने वाला। याद रखिए आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे एक लाइन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे है या ऐसे एंट्री किया अल्फा एंगल से, ठीक है ना, तो ये बाहर ऐसे निकलता है, और ये पता है ये जो बाहर निकलता है ना ये अल्फा एंगल से ही बाहर निकलता है, जितने एंगल से एंटर किया उतने एंगल से बाहर निकलेगा। समझ आ रही है बात आपको। या फिर देखो ऐसे भी हो सकता था इसमें देखो मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जी, ऐसे एंट्री किया ऐसे, ठीक है, ये इस लाइन के साथ कुछ एंगल है अल्फा, तो ये ऐसे घूम के ऐसे बाहर निकलता है, ये वाला एंगल कितना बनता है, अल्फा ही बनेगा। अंदर जो है ना ये बड़ा एंगल सर्कल का बड़ा हिस्सा जाएगा अंदर, ठीक है ना, यहाँ से स्ट्रेट आ रहा था यहाँ से भी स्ट्रेट ही जो बाहर जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आगे बात समझ में आपको। और एक तीसरा केस है कि मान लो कि यहाँ पर ये लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ऐसे एंट्री किया तो ये अंदर हाफ सर्कल ही बनाता है। हाँ ये उसका छोटा सर्कल बनाए बड़ा सर्कल बनाए, लेकिन निकलेगा पक्का ऐसे ही निकलेगा पक्का। ऐसे एंट्री किया तो ऐसे ही निकलेगा पक्का। कम स्पीड दोगे तो भाई छोटा सर्कल बना जाएगा, थोड़ी ज़्यादा दोगे तो ऐसे बना लेगा, थोड़ी और ज़्यादा दोगे आप ऐसे बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस लाइन के साथ 90 था ना, यहाँ पे इस लाइन के साथ 90 एंगल बनेगा, ये बात पक्का है। समझ आ रही है बात आपको। इस क्वेश्चन के ऑप्शन तो भी समझेंगे हम, बट ऑप्शन समझने से पहले आप ये समझो
ये वापसी रीजन 1 में आएगा। अगर पता कब आए, जब इस सर्कल जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस पता है कितना बन जाए, 3r/2 ज्यादा से ज्यादा, या 3r/2 से कम हो रेडियस कितना हो जाए, या देखो इसका रेडियस कितना होगा सर्कल का, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। इसका सर्कल का रेडियस कितना होगा किस पे डिपेंड करता है, कम वेलोसिटी तो तुरंत आ जाएगा, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी तो और आ जाएगा, और रेडियस बड़ा होगा इसका तो और ज्यादा वेलोसिटी ऐसे आ जाएगा, और ज्यादा वेलोसिटी ऐसे ऐसे इसको टच करते हुए आएगा इस पॉइंट को। एक बात बताऊं, ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे, यहां से यहां तक की आ रहा है, बट एक बात बताओ मुझे, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 3r/2, इसका जो रेडियस है वो कितना बनाना पड़ेगा अभी, यहां से r/2 ऊपर और ले लो आप, यहां सेंटर बना दो आप r ये है, r/2 और ऊपर ले लो, ठीक है ना। अब ये लेंथ और ये लेंथ होगी सेम, यार टच करते हुए निकले अगर ये ऐसे, कितना रेडियस बना, क्योंकि ये सेंटर है, ये 3r/2 और ये भी कितना है यहाँ पे 3r/2। अगर इतनी ज्यादा स्पीड दे दी आपने कि इसका रेडियस कितना बन रहा है यहाँ पे 3r/2, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा यहाँ पे। सुन लो, अगर 3r/2 का रेडियस बन रहा है तो एक्स एक्सिस पे टच नहीं होगा। इसमें ये कह दे कि इसको इस बाउंड्री को x इक्वल टू 3r/2 को टच करते हुए जा रहा है, किसको टच कर रहा है ये x इक्वल टू, अरे इस बाउंड्री लाइन को टच करते हुए जा रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो यहां से टच पक्का नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। फिर यहां से टच होगा वो यहां से r/2 पर, क्योंकि उस सर्कल का जो हाफ सर्कल तो बनेगा अंदर के अंदर, ये बात तो पक्की है। अंदर अंदर क्या बनता है, अगर ऐसे एंट्री हुई है तो अंदर अंदर हाफ सर्कल बनता है, ये बात पक्की है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सर्कल का मतलब जो है सर्कल का हाफ सर्कल नहीं बन रहा, अंदर अंदर सर्कल हाफ सर्कल ही बनेगा अंदर, तो पक्का है, चाहे वेलोसिटी कम दो ज्यादा दो। यहाँ पे केसेस क्या क्या होते हैं, क्या तो देखो छोटा सा सर्कल बना लिया ऐसे आ जाए, हाफ सर्कल बना बीबी ऐसे, क्या तो भी हाफ सर्कल बना, हाफ सर्कल तो पक्का बनना है। और फिर एक केस पॉसिबल इतनी ज्यादा स्पीड दे दो कि यहाँ से ऐसे गया और बाहर ही निकल गया, एक केस ये हो सकता है कि बाहर ही निकल जाइए। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी दे दी आपने तो क्या होगा, ये कहीं बाहर निकल सकता है, बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब सुनो बोल क्या रहा है ये यार, ये तो ओरिजिन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r, ये वाली कितनी है 3r/2, ये और ये बराबर नहीं है, ये 3r/2, ये कितनी है बताइए r, समझ आ रही है बात आपको। अगर इसका रेडियस कितना, ये सेंटर, इसको सेंटर सोच रहे हो आप, तो ये पक्का बाहर नहीं निकलता और ना इस बाउंड्री को टच करता। सर्कल का रेडियस कितना बन रहा है अगर r, तो ये सेंटर बनेगा, ये सेंटर बनेगा, इस बाउंड्री को टच करेगा नहीं और ये वापसी बाहर पक्का आएगा। और अगर रेडियस बना रहे हो कितना 3r/2, सर्कल का रेडियस कितना बना रहे हो आप, अगर आप सर्कल का रेडियस 3r/2 बना रहे हो तो ये सेंटर नहीं बनेगा, फिर सेंटर बनेगा यहां से r/2 पर, ये बनेगा सेंटर c। ये डिस्टेंस कितनी होगी 3r/2, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 3r/2, और ये भी कितनी होगी 3r/2, ऐसे बाहर निकलेगा। फिर ये भाई टच कहां पे करेगा, फिर ये यहां से r/2 ऊपर टच करेगा, यहां से r/2 ऊपर टच करेगा। ये आगे बात समझ में आपको। अभी मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं सोचा, पहले तो मैंने एक जनरल एनालिसिस किया, जनरल डिस्कशन किया है, जो कि ये एनालिसिस इन ऑप्शंस में हेल्प करेगा अपनी। अब ए में ऑप्शन में क्या बोला है, ए ऑप्शन में इसने क्या बोला है कि व्हेन द पार्टिकल री एंटर्स द रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इन द रीजन 2, ये कह रहा है कि वापस रीजन 1 में आया चार्ज पार्टिकल, इसमें लंबे से लंबा रास्ता ट्रेवल करके, लंबे से लंबा रास्ता कौन सा है इसका, यही वाला है जिसमें रेडियस क्या बनेगा 3r/2, ये लंबे से लंबा रास्ता। The magnitude of the change in linear momentum between the p1 and the farthest point from the y-axis is p/√2। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी मोमेंटम था p का, कितना था मोमेंटम, और जब ये यहाँ से फारदेस्ट पॉइंट पे होगा, यहाँ पे होगा, जब ये यहाँ की बात कर रहे हैं, जब ये यहाँ पर था और जब ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में चेंज इन मोमेंटम कितना है, एक बोल रहा है। यहाँ पे मोमेंटम था इस तरह p,
और यहाँ पे मोमेंटम कितना था, P ऊपर की तरफ था, यहाँ पे मोमेंटम इस तरफ P था और इस पॉइंट पे P ऊपर की तरफ था। P इनिशियल कितना था यहाँ पे, P इनिशियल है P आई कैप और P फाइनल कितना है यहाँ पे P जे कैप। चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस में P इनिशियल, P जे कैप माइनस में P, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2p, कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, कितना आएगा। ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट पाथ से गया और जब इसने ये रीजन 2 और 3 के बीच की जो बाउंड्री है इसको टच किया, पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल आवाज में तो यही होगा, उस टाइम जो मोमेंटम था और यहाँ जो मोमेंटम है उसमें चेंज का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो √2p है क्या। इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर क्या है कि p/√2 कह रहा है, ये गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका √2p, तो ये गलत हो गया। ये गलत कैसे हुआ समझ में आया आपको। सेकंड, फॉर ए फिक्स्ड b, मैग्नेटिक कह रहा है कि b की वैल्यू अगर फिक्स कर दो, पार्टिकल ऑफ द सेम चार्ज q, चार्ज की वैल्यू फिक्स कर दी q, वेलोसिटी भी सेम कर दी, फिक्स कर दी। सुन लो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। क्या क्या फिक्स किया इसने, बी को फिक्स कर दिया, हाँ भाई, क्यू को फिक्स कर दिया, वी को फिक्स कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 पॉइंट ये रहा, एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इनटू द रीजन 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। री एंट्री वाला पॉइंट ये वाला है, ये री एंट्री वाला पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस पता है कितना होगा, ये वाला जो भी रेडियस आएगा इस सर्कल का उसका डबल, रेडियस का डबल। री एंट्री जरूरी नहीं ऊपर से होगी, री एंट्री यहाँ से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है री एंट्री ये वाली। तो इस सर्कल का ये सेंटर बनेगा, फिर ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, तो यहाँ पे री एंट्री होगी, लेकिन ये वाला पॉइंट था यहाँ से एंट्री की और ये वाला पॉइंट है एग्जिट वाला। एग्जिट मतलब इस रीजन 1 के लिए एग्जिट पॉइंट हो गया ये, या फिर रीजन 1 में री एंट्री हो रही है, ये कह दो आप, ये इसके लिए एग्जिट हो गया, रीजन 2 के लिए एग्जिट हो रहा है और रीजन 1 के लिए क्या हो रहा है, री एंट्री पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस का डबल। मानते हो कि नहीं मानते। अब इसके अंदर इसने क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ये तीनों चीजें फिक्स कर दी तो ये जो डिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगी, ये बोल रहा है। वैसे ये डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, डिस्टेंस 2r के बराबर, r फॉर रेडियस, r फॉर रेडियस। रेडियस क्या होता है बताइए, mb बाय q भी होता है, mb बाय। ये फिक्स क्या क्या करने के लिए बोल रहा है, वेलोसिटी फिक्स कर दी, b फिक्स कर दिया, q फिक्स कर दिया, तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, ठीक है ना। मतलब हर बार वही वेलोसिटी देनी है, वही चार्ज देना, वही मैग्नीट्यूड देना, मास कम ज्यादा कर सकते हो बस उसका। यार मास अगर बढ़ाओगे ना तो डी भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ज्यादा मास का पार्टिकल फेंकोगे तो ये थोड़ा ऊपर से बाहर आएगा, और ज्यादा मास का फेंकोगे और ऊपर से बाहर आएगा, और ज्यादा मास का फेंकोगे तो और ऊपर से बाहर आएगा। डी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसने क्या बोला है, इनवर्सली बोलते तो ये भी गलत है। यार मान रहे हो नहीं मान रहे आप, अब सुन लो, जबरदस्ती तो नहीं मान रहे ना। अब सुन लो अगला पॉइंट, इसको भी रब कर देते हैं भाई। देखिए इसका थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यहां से चार्ज पार्टिकल ने एंट्री की और ये हम चाहते हैं कि ये P2 पॉइंट से एंट्री करके बाहर निकले, यहां से ना P2 पॉइंट से बाहर निकले, इसी पॉइंट से बाहर निकलना जरूरी है। इसने बोला अगर ये ऐसे कर्व पाथ बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहां से बाहर निकले, तो ये जो कर्व बन रही है ना यार, इस कर्व का रेडियस सेंटर ये नहीं हो सकता फिर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस कितनी आवे 3r/2। पहली बात तो रेडियस ना 3r/2 है ना r है, ये 3r/2 से भी ज्यादा आएगा। सपोज इस बाउंड्री से भी आगे मैग्नेटिक फील्ड होता तो जो सर्कल बनता उसका जो रेडियस होगा वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हर कर्व का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होगा ही होगा, उसके लिए पूरा सर्कल बनना जरूरी नहीं है। एक सर्कल का पार्ट जो होता है ना, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, उसका भी एक रेडियस होगा, क्योंकि एक सर्कल का जो पार्ट है, जैसे कि मान लो ये कर्व बना दी मैंने, कोई ये कह देगी सर्कल का जो रेडियस, ये जो आर्क है, इस आर्क का रेडियस बताओ। बच्चों को क्या लगता है कि यार ये तो पूरा सर्कल होना जरूरी है, नहीं है।
पहले इसी को ना, ये जिस सर्कल का पार्ट है, ये देखो पता है इस सर्कल का एक पार्ट है, और ये जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का जो रेडियस होगा ना वही इस आर्क का भी रेडियस है। पहले उसको पूरा कर लो अपने मन में, चाहे पूरा नहीं हो पाया फिर भी अपने मन में पूरा कर लो। जैसे कि यहाँ पे ये आर्क है, मिरर के केस में ऐसा करते थे, हम करेंगे हम लोग। जैसे कि ये एक आर्क है छोटी सी, ठीक है ना, एक आर्क ऐसे है, इसका भी रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा। इसका रेडियस निकालने के लिए पहले इसको पूरा करो ऐसे, और इसका जो रेडियस बनेगा ना फिर वही बनेगा इसका रेडियस भी आर्क का। इसका रेडियस निकालना है तो पहले इसको पूरा करो। आप क्या करोगे, इसका पूरा करोगे, और इसका भी सेंटर होएगा ना, ये रेडियस निकाल लोगे फिर। अब यहाँ पे पहली बात तो ये सर्कल कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। लाइन ये चार्ज ने ऐसे एंट्री की और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, सर्कल तो पूरा हो नहीं पाया। लेकिन सर्कल का क्या एक आर्क है, सर्कल का एक पार्ट है, तो जिस भी सर्कल का पार्ट हो एक बहुत बड़ा सर्कल होगा वैसे वास्तव में। अगर इसको पूरा करने बैठोगे आप तो ये पूरा यहाँ से कहीं से घूमेगा, फिर ये यहाँ से कहीं से घूमेगा ऐसे, और ऐसे कहीं से घूम के और फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, और वो भी हाफ सर्कल ही बना है अभी तो क्या बना है, हाफ सर्कल। अब यहां से ये ऐसे करके मुड़ा है, तो ये रेडियस तो वास्तव में जो है ना इतना है, इसका रेडियस तो यहां से मुड़ा है, तो ये ऐसे एंट्री की P2 से और ऐसे यहां से घूमा, तो रेडियस रियलिटी में ये है जो कि 3r/2 से भी बड़ा है रेडियस। ये बात समझ आ रही है कि रेडियस 3r/2 से बड़ा होगा। या फिर ये सेंटर बनेगा, यहाँ पे सेंटर जरूरी नहीं कि हर बार O बने, और तो सेंटर तो हो सकता है कि O से नीचे बन जाए। यहाँ से बिल्कुल कम स्पीड है तो यहीं से घूम जाएगा, ऐसे सेंटर यहाँ बन जाएगा। यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही घूम गया तो सेंटर ये बन गया। सेंटर तो O से नीचे भी बन सकता है, सेंटर O से ऊपर भी बन सकता है। तो इसके अंदर जो सेंटर बनेगा वो O से ऊपर बनेगा यहाँ पे। अब ये लेंथ r' मान लो, आप r' मान लिया r', तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ भी कितनी होगी बताइए, यहाँ पे r' ही होगी, क्योंकि सेंटर से तो किसी भी पॉइंट को मिलाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी क्या होगी, ये वाली r' होगी। मानते हो कि नहीं मानते आप? यहाँ से यहाँ तक r' होगी, यहाँ से यहाँ तक r' है, यहाँ से यहाँ तक भी r' है, ठीक, क्योंकि ये तो एक सर्कल ऐसे बन रहा है। ये सेंटर अगर है, अब ये जो सर्कल पर ये जो आर्क है इसका, जो अगर ये सेंटर है तो ये कैसे मिला, ये r' ऐसा बनेगा यहाँ पे। मान गए इस बात को? चलो अब मुझे एक बात बताऊं, ये एंगल थीटा मान लो, कितना एंगल मान लिया, थीटा। अब इसने बोला क्या इस क्वेश्चन में कि b की वैल्यू क्या करें, कि ये P2 से ही पास करें। मैं आपको एक बात बताऊं, आप पहले को रेडियस निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mb/qb। रेडियस निकल जाएगा, चार्ज फिक्स है q, चार्ज को गिवन है, और b कह रहा है एक बार b को तो निकाल, b का आपका b भी गिवन था, लेकिन ये कह रहा है नहीं अब b गिवन नहीं है। अगर P2 से अगर b को चेंज करके P2 से पास करना है अपने को, b को चेंज करके, यानी कि p फिक्स है। p का मतलब क्या हुआ, mb फिक्स है, mb क्या यहाँ पे फिक्स कर दो, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है कि चार्ज को ये भी फिक्स है। अब b निकाल लो कि यहाँ P2 से पास करे। जब P2 से पास करेगा तब का रेडियस निकाल लो आप, और तब का रेडियस यहाँ पे पुट करोगे, वहां से b की वैल्यू आएगी। समझ आ रही है बात आपको? क्योंकि यहां से पास करने में एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, वो पर्टिकुलर रेडियस होगा, वो यहाँ पे पुट करने से b की वैल्यू आ जाएगी जी। अब सुनो, ये r' निकालना मेन मकसद ये। आप r' कैसे निकालोगे, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक r' cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है r', तो ये लेंथ कितनी आएगी बताइए, ये लेंथ y मान लो आप। y कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे y की वैल्यू तो r है, अरे y की वैल्यू क्या यहाँ पे r है, ये लेंथ y, चलो y की वैल्यू निकाल लो आप। यहाँ पर इस वाले केस में यहाँ से लेके यहाँ तक r', और यहाँ से यहाँ तक भी कितना, ये r' है, और ये वही लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, r' cos थीटा। तो ये लेंथ कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, r' माइनस में r' cos थीटा आएगी। यहाँ से यहाँ तक r', यहाँ से यहाँ तक r' cos थीटा, तो आपके पास ये वही लेंथ कितनी निकल के आएगी बताइए, r' माइनस में r' cos थीटा। और ये रियलिटी में है कितनी यार, ये रियलिटी में कितनी है बताइए, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पक्की बात है। यहां से आएगा r' इंटू में 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, r के बराबर। अब एक काम करो, यहां से इसको लिखोगे आप r' 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हो आप 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं पता तो क्या लिख सकते हो इसको, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कहीं पर भी मन करे लिख सकते हो आप इसको। सर मन ही नहीं कर रहा,
अरे जब जरूरत पड़ेगी तो लिखना ही पड़ेगा ना, फिर तो मन करेगा ही ना जब 4 नंबर दिखेंगे। अब सुन लो, अब काम करो यार, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? r बाई 2r डैश आ जाएगी, मान के बात। चलो एक बात बताओ, चलो इसको मैं एचडी छोड़ देते हैं एक बार। r डैश कोस थीटा की ये था r डैश कोस थीटा, ये क्या है r डैश साइन थीटा। r डैश साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 3r बाई 2, ये 3r बाई 2। हाँ जी बच्चे, आपको भाई है वर्षा। r डैश साइन थीटा 3r बाई 2, इसको बिठा दो, चाय पानी पिलो, अभी अंदर आ जाओ, बिठाओ। r डैश साइन थीटा, r डैश साइन थीटा। इसके अंदर एक बात बताइए आप मुझे, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो गई ये वाला, r डैश साइन थीटा की वैल्यू ये वाली होगी। अब इसको कैसे करें यार सोल्व, मैथ्स वाले स्टूडेंट? इसका काम किया, इसने क्या किया, साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, इसने पता क्या किया, यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली यार, कितनी आएगी यहाँ पे 3r बाई 2 r डैश। इसको देखो एक बार फॉर्मूला याद करो आप कि साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा। ये थोड़ा मैथ शुरू हो गया भाई, सीधी सी बात है ये, ठीक है ना। तो अगर साइन थीटा होता तो क्या लिखते हैं इसको, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस। यार साइन 2 थीटा तो ये लिख सकते हो, बच्चे बच्चे को पता है, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 थीटा जगह क्या आ गया थीटा, यहाँ पे 2 थीटा का हाफ क्या था थीटा, यहाँ पे 2 थीटा का हाफ क्या थीटा, तो इस थीटा का हाफ कर दो ना, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। माने कि नहीं माने, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 3r बाई में 2r डैश। ठीक है जी। अब ऐसा करो, इसमें रेशो ले लो इनका, यहाँ दिस अपॉन दिस करो, आप करो दिस अपॉन दिस। इस 2 को नीचे ले जाओ यार, ये 2 को इधर ले जाओ, 4 बन जाएगा, ये बन गया 4। अब काम करो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो इसको साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हो आप, अपॉन में साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। करते हैं यार इसको, सर जी हम रहने देंगे इसमें नंबर लेने को। यार चूचू नहीं करने का ज्यादा। r अपॉन 2r डैश अपॉन में 3r बाई 4r डैश, 4r डैश बाई 3r, r से r गया, r डैश से r डैश गया, कितना आंसर आ गया ये 2/3। अब सुन लो भाई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2/3, इसकी कितनी आ रही है, आ तो रही है 2/3, लेकिन टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू आ रही है, टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2/3। ये किसकी वैल्यू आई है, टेंजेंट थीटा बाई 2 की, बट हमें निकालनी है टेंजेंट थीटा की। किसकी निकालनी है, टेंजेंट, लेकिन वो तो थीटा थीटा निकला, अभी रेडियस नहीं निकला। थीटा निकलने के बाद वो थीटा उसमें पुट करोगे आप तो रेडियस निकलेगा, और हाँ उससे भी आंसर नहीं निकला अभी, रेडियस फिर यहाँ पे पुट करोगे फिर बी की वैल्यू आएगी अभी, तो फिर उससे तो ये पता लगेगा सी ऑप्शन ठीक है कि नहीं है, बाकी अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है ना। सुन लो, अरे भाई सुनो, ध्यान से सुनो, टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी 2/3, तो तभी तो ये जेई एडवांस है यार। देखो अरे यार पब्लिक जाने लगी, देखो चलो जाओ कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं। टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ 2/3, ठीक है। रुक जाओ यार, क्यों बेइज्जती कर रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, जाने लग गए। चलो जाओ। सुन लो बाप, इसको टेंजेंट थीटा बाई 2 से टेंजेंट थीटा कैसे निकाले, इस बात का पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, टेंजेंट थीटा को
टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ये बात पता करनी पड़ेगी आपको, पहले ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है जी। इसमें हर जगह 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा थीटा, ठीक है ना। अब एक काम करो ये अगर टेंजेंट थीटा होता, ये क्या होता अगर 2 थीटा, इसे क्या होता, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा आया, यहाँ 2 थीटा इसे क्या लिखोगे, थीटा, तो यहाँ थीटा बाई 2 आएगा। 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यार अगर टेंजेंट थीटा बाई 2 से टेंजेंट थीटा निकालना हो तो ये फॉर्मूला भाई, टेंजेंट थीटा बाई 2 उससे क्या निकालना हो, टेंजेंट थीटा, तो ये फॉर्मूला है। चलो इसमें पुट करो आप, करो, बताइए आप। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट थीटा बाई 2 जो कि 2/3 है, अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 इज इक्वल टू 4/3 अपॉन में 5/9 हो जाएगा। कितना बनेगा ये, 4/3 इंटू में 9/5, कितना बनेगा ये 36/35। ठीक किया क्या हमने, कुछ गड़बड़ा यार, ये 3 3 से 9 होता रहा था यार, ये 12/5, 12/5 आ गया आंसर। ये किसकी वैल्यू है, ये भी ये टेन थीटा की वैल्यू है 12/5। तो लेकिन हमें अगर निकालना है आर डैश, तो आर डैश निकालने के लिए साइन थीटा कोस थीटा चाहिए होगा। अब टेंजेंट थीटा को कन्वर्ट करोगे साइन थीटा कोस थीटा में, फिर आर डैश निकलेगा। रुक जाओ, पहले सुन लो भाई, मैं ये सारा कुछ रब कर रहा हूं सुन लो, टेंजेंट थीटा आया 12/5। अब एक ट्रायंगल अगर ऐसी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल थीटा है। अगर टेंजेंट थीटा 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो यानी ये 12 है और ये क्या है 5 है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट करोगे 13 बनेगा। ये कितना बनेगा, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा निकल के। साइन थीटा कितना निकल के आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, और कोस थीटा क्या निकल के आएगा बताइए 5/13। अब साइन थीटा कोस थीटा है अभी, तो अब इससे क्या निकालोगे आप, आर डैश। अब आर डैश कैसे निकलेगा सुन लो आप, देखो ये बताइए आर डैश साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, आर डैश कोस थीटा तो इतना था, आर डैश साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी बताओ, आर डैश साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3r/2 थी। अब एक काम करो, साइन थीटा की वैल्यू 12/13 पुट कर दो आप, यहाँ पे 3r/2 इंटू 13/12 13r/8, ये क्या निकल गया है, यही आएगा इसका भी, इसका भी यही निकल गया आर डैश 13r/8। ये क्या निकल गया अभी, आर डैश निकल गया, क्या निकल गया, अब ये आर डैश जो रेडियस आया है इतना, हमें ये पता लगे कि कितना रेडियस बनेगा। अगर P2 पॉइंट से पास करेगा तो P2 पॉइंट से पास करने के लिए कितना रेडियस बनेगा, मतलब जो है, तो वो रेडियस पुट करोगे यहाँ पे तो B निकल के आएगा। सुन लो, B निकाल लो, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए इसको नीचे ले लो, P अपॉन में क्यू आर डैश ना, आर की आर डैश पुट कर दो, P अपॉन में क्यू आर डैश, MB को मैंने P लिख दिया, क्यू आर डैश की वैल्यू कितनी है 13r/8, 8 नीचे ऊपर लेके आप, इतना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो P2 से पास करेगा, समझ रहे बात को। अगर इससे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, देखो इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जल्दी घुमा देगा, ये जल्दी घुमा देगा, तो यानी कि ये कब, ये पता क्या, अगर इससे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके नीचे से पास करेगा यार, ये रेडियस और बड़ा बनेगा फिर, क्योंकि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B होता है।
या बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ये कह दो आप। आर की वैल्यू और कम हो जाएगी अगर ये बी को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, इससे ज्यादा करोगे तो आर की वैल्यू कम, ये जल्दी घूम जाएगा फिर ये, यानी ऊपर से पास करेगा इस केस में। आगे बात समझ में आपको? तो 8p कितना आ जाएगा आंसर? 8p अपॉन में 13qr, 8p अपॉन में 13qr आ गया आपके पास। यानी कि अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो यहाँ P2 से पास कर जाएगा, ये बात प्रूफ होगी। आगे बात समझ में आपको? यानी सी ऑप्शन सही है। अब ये पता लगा कि सी, अब डी चेक करना है सही है कि गलत है। अब डी चेक करते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है, इसको हम लोग ना थोड़ा लंबा हो गया था, इसको कोड वाले तरीके से करते हैं हम लोग, ये जल्दी हो जाएगा कोड वाले तरीके से। इसके अंदर ना ये कह रहा था कि P2 पॉइंट से पास होना चाहिए था, तो ये ना ये कोड बन गई एक सर्कल की, ये मतलब इसका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, जैसे यहाँ कहीं मान लो सेंटर बनेगा जैसे सी, तो ये कोड एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला आपने, क्या डाला आपने इसके परपेंडिकुलर। अब काम करो, आपको इस कोड की लेंथ पता होगी, ये आर है, ये कितना 3r/2, तो कोड की लेंथ होगी यहाँ पे r/2 का स्क्वायर, बता देना भाई कुछ गलती करें तो, 3r/2 का स्क्वायर पूरे का अंडर, इसमें r/2 का स्क्वायर तो बाहर ले लो, तो r/2 बन के बाहर आएगा, ये 1 प्लस में 9 बनेगा, ये 9 बनेगा, क्या कह रहे हो? √10 बन रहा है, तो r/2 का होल स्क्वायर तो बाहर ले लिया मैंने, 1 + 9 ही तो बनेगा यार, ठीक है? ठीक है ना? मैंने क्या दिक्कत लग रही है? हाँ सॉरी, ये आ रही है, ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है, r² प्लस में 9r²/4 पूरे का अंडरूट, 13r²/4 पूरे का अंडरूट, और √13 r/2, ये क्या है अभी? ये लेंथ आ गई आपके पास, इसका हाफ जो ना ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया, ये हाफ ऑफ होगा। ये रूल होता है कि कोई भी कोड होती है ना, वो कोड का बाइसेक्टर जो है ना वो सेंटर से ही पास करता है, तो ये आएगी लेंथ कितनी? √13r/2 बनेगा ना यार, उसका हार भी तो करोगे ना, उसका हाफ करोगे, 4 आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ आ गई, ये देखो ये साइड पता है मैं, और ये वाला एंगल है, ठीक है ना? अब ये कह रहे हो कि ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये वाला एंगल थीटा होगा। देखो इसमें 90, इसमें 90, ठीक है? कॉमन एंगल कौन सा? ये वाला एंगल कॉमन हो गया, इसका ये वाला एंगल, देखो इस वाली ट्रायंगल का तो ये वाला एंगल, और इस वाली ट्रायंगल का ये वाला एंगल सेम ही है, कॉमन है, तो एंगल कॉमन हो गया। और क्या कॉमन है इसमें? साइड कॉमन है क्या? साइड बाइड तो कोई कॉमन नहीं है, दोनों के साइन थीटा इक्वल करते हैं। इस वाली ट्रायंगल का साइन थीटा कितना आएगा बताओ? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है तो परपेंडिकुलर ये है, √13r/4 अपॉन में r', और इसका साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है r, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? ये वाला √13r/2, बाई 2 ऊपर लेके r से r गया, ठीक है? r' की वैल्यू आएगी, इसको इधर ले जाओ आप, √13 इंटू √13r बाई में 8, तो कितना आएगा? 13r/8, ये आ गया r' की वैल्यू, एक लाइन में आ जाती है, 2 लाइनों में, ठीक है? r' अगर आ गया आपके पास तो फिर वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है ना?
आर डैश क्या होता है, रेडियस होता है एम पी बाय क्यू भी होता है। तो पी इसने फिक्स कर दिया था, बी इसने क्यू इसने फिक्स कर दिया, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी पी बाय क्यू आर, और आर की वैल्यू कितनी आर डैश 13r/8। 8 को ऊपर ले जाओ, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है P2 से पास करेगा, प्रूफ हो गया। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट, उसके लिए मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ। हमें इसका डी पार्ट चेक करना से ये गलत है। ये कह रहा है अगर बी की वैल्यू से ज्यादा हुई द पार्टिकल विल री एंटर रीजन 1। यार एक बात बताऊँ, पार्टिकल अगर आप चाहते हो ना, देखो इसके अंदर ये रेडियस कितना है यहाँ पे आर, इसके अंदर बाउंड्री लाइन जो है ना वो ये वाली लाइन है, बाउंड्री लाइन। जो बड़े से बड़ा सर्कल बन सकता है यहाँ पे बाहर की, इस रीजन 1 से ही बाहर आए तो बड़े से बड़ा सर्कल बनेगा ये वाला कुछ। ठीक है, इस पॉइंट से कहीं से टच करेगा ये इस पॉइंट से कोई, ये कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, और सेंटर बनेगा यहाँ पे कहीं है ऐसे केस में। और ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी। ये लेंथ कितनी यहाँ पे 3r/2, और ये लेंथ भी कितनी होगी 3r/2, यानी कि यहाँ से r ऊपर ये सेंटर बनेगा और ये ऐसे पास करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर से जाएगा, लेकिन बोर्ड नहीं है उससे ऊपर, तो मैं नीचे बना दिया क्योंकि ये लेंथ, इतनी लेंथ और ऊपर से जाएगा ऐसे। ठीक है ना। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, इस केस में रेडियस कितना बनेगा फिर 3r/2, रेडियस 3r/2 बनेगा। r इज टू क्या होता है बताइए, P में Q भी होता है। ठीक है ना, P Q भी। R की जगह क्या लिख दिया आपने, एक काम करो, B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू बताइए, B कितना होगा यहाँ पे P में QR। R की जगह क्या लिखोगे आप, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए कि यहाँ से टच करता हुआ जाए, मतलब अंदर मैक्सिमम लेंथ कवर करे, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए पहले ये निकाल रहे हैं हम। R की जगह क्या पुट करोगे, यानी कि एक बात बताओ सुनो आप, 2P में 3QR अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड कर देते हो आप, देखो MP फिक्स है, P क्या है फिक्स। अब सारा का सारा रोल है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का रोल है सर्कल कैसा बनेगा वो बनाने में। अगर हम चाहते हैं कि इस बाउंड्री को टच करते हुए जाए, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बताइए इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो पक्का बाहर आएगा, तो फिर छोटा सर्कल बनेगा। B जितना ज्यादा उतना ही छोटा सर्कल, क्योंकि रेडियस क्या होता है बताइए P में क्यों भी, B अगर बड़ा तो R छोटा, R छोटा तो जल्दी पक्का बाहर आएगा ये। और अगर B इससे भी ज्यादा हुआ, B इससे भी, तो पक्का बाहर नहीं आएगा। आगे बात समझ में आपको, B की वैल्यू कम से इतनी करनी पड़ेगी बाउंड्री को टच करते हुए वापस आएगा, और B की वैल्यू अगर आप इसे कम कर देते हो तो पक्का बाहर आएगा, और B की वैल्यू अगर इसे ज्यादा कर देते हो तो पक्का बाहर नहीं आएगा। देखो P की वैल्यू अगर B की वैल्यू से ज्यादा कर देते हो तो पक्का बाहर आएगा, रीजन 1 से ही, रीजन 1 से ही पक्का बाहर आएगा अगर इसकी वैल्यू B की वैल्यू से ज्यादा कर देते हो तो, और B की वैल्यू अगर इसे कम करते हो तो रीजन 3 से बाहर आएगा ये। इसने क्या बोला है कि B की वैल्यू क्या कर दी इसने 2/3 P/QR से ज्यादा, पार्टिकल री एंटर रीजन 1, बिल्कुल पक्का, क्योंकि B की वैल्यू आपने ज्यादा कर दी। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, D कैसे सही है, दोबारा समझाओगे ना समझाओ, ये पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करो।